मिश्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। जहाँ पे हम बात करेंगे कि इनके जो कल्चर या ट्रेडिशन में कैसे जर्नी आई, क्या 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 उन्होंने इस टाइम पीरियड में फेस किया और किस तरीके का उनके जो लाइफ पहले की लाइफ में और उसके जो बाद की लाइफ थी ना, मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने क्या क्या बदलाव किए गए। और हम बात करेंगे ना, मतलब कि उसमें हर चीज़ में क्या क्या, मतलब अगर हमारा कल्चर देखा जाए तो हर इसमें क्या होता है ना, हर चीज़ इंक्लूड होता है, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल से हो या हमारा जो बिलीफ सिस्टम, हमारा बिलीफ किस पर है, या आपके बोल सकते हैं ट्रेडिशन पे हो, आप किस तरीके के पहले ना या तो कपड़ों के भी ऊपर बोल सकते हैं, आपके आर्ट्स क्या है, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, हर चीज़ पे क्या पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। कि पहले के दौरान ना लोगों का कैसा नज़रिया था, एक दूसरे को पर्सपेक्टिव था, देखने का क्या तरीका था, उनके क्या क्या बिलीफ सिस्टम थे, आप देखेंगे तो हर फिर धीरे धीरे लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो देखने का नज़रिया है वो कैसे बदला और भी बहुत सी चीज़ें उनमें क्या होने लगी, चेंज होने लगी। तो कैसे और किस दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस कर, तो हम इस चैप्टर में हर एक चीज़ को क्या करेंगे, डिटेल वाइज समझेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के बीच का, जो इनके जो बीच के टाइम पीरियड थे, लेट जो टाइम पीरियड था, कि उसमें क्या क्या पहले बदलाव आए। हर एक से मतलब देखेंगे तो जितने भी सेंचुरीज चले उनके टाइम पीरियड में क्या क्या बदला। तो अब देखिए, जो द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी मीन्स जो रोमन एम्पायर था ना हमारा, जो इटली का हम जिसको बोलते थे, वहाँ पे जो रोमन एम्पायर था कि बहुत बड़ा था, और बड़े होने के कारण क्या हुआ, जो उनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस थी ना, जो उनका पॉलिटिकल था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा, रूइन हो गया, बर्बाद हो गया। किस तरीके से बर्बाद हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपना साम्राज्य इतना ज़्यादा फैला रखा था कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो कंट्रोल था, अपनी जो पावर थी, उन्होंने क्या कर दी, खो दी। पॉलिटिकल पावर, उनकी कल्चर लाइफ, सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब वहाँ पे रोमन एम्पायर ही पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसके बीच में फिर क्या एक दौर शुरू हुआ था, जो वहीं पे जो वेस्टर्न यूरोप थे और ईस्टर्न यूरोप में भी बहुत सी चीज़ों का बदलाव होने लगा। वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ों क्या होने लगी, बदलने लगी। कि जो वेस्टर्न यूरोप थे ना, वहाँ पे लोग ना सिर्फ चर्चेज और बाइबल्स पे क्या करते थे, बिलीव क्या करते थे। वो लोग उनका सिर्फ बिलीविंग सिस्टम क्या था, उस पर ही था। वो कभी ना साइंस पे कभी ने उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या किसी बोले जाए तो आपको किसी कोई साइंटिफिक पे उनका कोई इम्पोर्टेंस रोल नहीं हुआ करता था। वो सिर्फ बाइबल पर ही बिलीव करते थे। और उनके एजुकेशन सिस्टम में भी चाहे आर्ट्स हो, चाहे उनका जो भी कल्चर हो, मतलब कहें तो वो एक तरीके से उनके ऊपर क्या था, पूरा चर्च वालों का उनका क्या था कंट्रोल था। और वो जानते थे कि अगर उन लोगों को पता चला कि इसके अलावा भी मतलब कि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं या बहुत सी चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें अगर लोगों को पता चल जाएगी ना, तो वो उनका ये था कि उनकी जो पावर्स थी ना, वो क्या चली ख़त्म हो जाएगी। तो उनके ऊपर क्या होगा ना, कि वो उनका क्या कंट्रोल नहीं रहेंगे, और वो अपना कंट्रोल क्या कर देंगे, खो बैठेंगे। उसके बाद जो यूरोप में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पे भी जो एक एम्पायर थे ना, फेडरल बॉन्ड एंड लैटिन चर्च है, जो वहाँ पे भी एम्पायर जो ईस्टर्न यूरोप के थे ना, वहाँ पे भी ना क्या होने लगा, इस्लामिक वहाँ से क्या होने लगी, धीरे धीरे शुरू होने लगे। वहीं से ना इस्लाम की क्या होने लगी, शुरुआत होने लगी। और वहाँ पे लोगों ने ट्रेड्स वगैरह और सब कुछ करना चालू कर दिया था। वहाँ पे मतलब लोगों ने अपने आप को एकदमली फ्री कर दिया। वहीं से आपका मुस्लिम एम्पायर क्या होने लगा, शुरू होने लगा। फिर उसके बाद अगर हम 12th सेंचुरीज की बात करेंगे ना, तो चाइना में वहाँ से फिर क्या धीरे धीरे जब वक्त गुजरा, तो चाइना में भी एक सिल्क मतलब पानी के द्वारा बहुत सी कपड़ों का या कुछ भी अपना जो रूट है ना, पानी के द्वारा भी उन्होंने क्या करने लगे,
ट्रेड को ट्रांसपोर्ट करने लगे एक जगह से दूसरी जगह पे। वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन का क्या होने लगा, सिविलाइजेशन का भी एजुकेशन डेवलप्ड होने लगा। उसके बाद देखिए फ्लोरेंस एंड वेनिस है ना, वो एक क्या है, रिपब्लिक, ये दोनों एक रिपब्लिक सिटीज है। मतलब यहाँ पे ना पीपल के द्वारा लोगों में से इलेक्टेड वोट करते थे, और जो वहाँ पे वो जज को चुनते थे ना, वो वहाँ का क्या होता था, लीडर बनता था। मतलब अगर देखा जाए ना तो यहीं से उनकी लीडरशिप और सिटीजनशिप्स का क्या होने लगा, रोल होने लगा। मतलब वहाँ पे आप कहने लगे ना, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा पढ़ाने लगे। मतलब यहाँ पे ही वहाँ पे लोगों को अब पॉलिटिक्स की ज़्यादा नॉलेज होने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को ना लीगल काम करना पड़ता था, तो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे पॉलिटिक्स वगैरह वहाँ पे उन्होंने उनकी स्टडीज़ करनी क्या करने लगी, शुरू होने लगी। वहाँ पे वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे, वोट्स का, हर चीज़ का, मतलब उनकी वहाँ से क्या होने लगी, शुरुआत होने लगी मॉडर्न। क्योंकि वहाँ पे लीगल स्टडीज को, अब लॉज को क्या करने लगे, मान्यता देने लगे, पढ़ाने लगे और सिखाने लगे। आप कहेंगे तो वहाँ पे भी जो एजुकेशन थे ना सबका, तो हर चीज़ को फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया, पढ़ाना शुरू किया गया। तो वहाँ पर एक चीज़ नहीं पढ़ाई जाती थी कि मतलब कि, क्योंकि वहाँ पे लोगों का पहले ये था, बिलीफ सिस्टम क्या था, गॉड पे, और एक था कि साइंटिफिक। मतलब आप देखे जाए ना तो भगवान के ऊपर विश्वास करना तो ठीक है, बट उसके बाद भी ना यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं ना जो साइंटिफिक द्वारा हम क्या करते हैं, प्रूव किया जाता है। कि मतलब बताया जाएगा कि जो अर्थ कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है कि वो भी किस पे, नॉलेज किस पे बेस्ड है, एक साइंटिफिक के द्वारा बेस्ड किया गया। फिर अब हम बात करेंगे जिसका सेकेंड टॉपिक है यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज्म की। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, आपके चाहे वो हर चीज़ पे उनकी बदलाव है, उनकी आर्ट्स पे, उनके नॉलेज पे, उनके एग्रीकल्चर पे, या उनके लीगल्स पे, मेडिकल्स में, हर फील्ड में आपको यहाँ पे क्या देखने लगेंगे, बदलाव देखने लगेंगे। तो अब हम बात करेंगे उनकी यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी से तो आपको पता चल रहा है कि वहाँ के हम लोग कॉलेजेस वगैरह की बात कर रहे हैं, और ह्यूमैनिटीज मतलब कि ह्यूमंस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे दो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पाडुआ और बंग। पांडवा और एक बोलोगे ना। ठीक है, मतलब ये वहाँ की एक दो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पे ना लीगल स्टडीज़ की स्टडीज़ करवाया करते थे। वहाँ पे कानूनी दाव पेज और ज़्यादातर सिखाए जाते थे कि जो भी कानूनी द्वारा कैसे काम किया जाएगा, किस तरीके से उनका काम होगा। वहाँ पे जो ये यूनिवर्सिटी थी वो वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। अगर हम बात करेंगे ह्यूमनिज्म की, तो ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक, और सिल्क डेवलप बाय द इंडिविजुअल डिस्कशन। और वहाँ पे ना जो ये यूनिवर्सिटी थी ना, ये सिर्फ क्या वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था, सिर्फ कानूनी दावपेच पढ़ाए जाते थे। और ह्यूमनिज्म की बात करें तो वहाँ पे जो लोगों के ना उनके स्किल्स की, उनके डेवलपमेंट की और इंडिविजुअल डिस्कशंस और डिबेट किया करता। तो मतलब जो वहाँ पे लोग समझने लगे कि लोगों की जो भी उनकी या तो स्किल्स को किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, और एक अलग इंडिविजुअल सबका ना एक ग्रुप डिस्कशंस होता था, डिबेट उनको करवाए जाते थे। मतलब ह्यूमनिज्म ने
हम किस चीज़ में एक्सपर्ट है, मीन्स हमारे क्या स्किल्स है, हम किस चीज़ में परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। तो वहाँ पे ना हर चीज़ में फिर क्या होने लगी, एक डिबेट्स भी होने लगी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि अगर देखा जाए तो कोई भी एक टॉपिक लेके ना मतलब वहाँ पे एक डिबेट्स हुआ करती थी कि ये चीज़ सही है कि ये चीज़ बुरी है। तो अब लोगों का क्या होने लगा ना, जो नज़रिया था ना, धीरे धीरे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव भी क्या करने लगे, वहाँ पे रखने लगे। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, ठीक है। वहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि वो ना हर फील्ड में क्या हुआ करता था, एक्सपर्ट हुआ करता था। मतलब एक इंसान, चाहे वो उसको नॉलेज होगी, आर्ट्स की नॉलेज होगी, उसको साइंस की नॉलेज होगी, उसको एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज होगी, और या उसको पॉलिटिकल्स का भी नॉलेज होगा। मतलब एक ही इंसान के अंदर इतनी सारी क्या होती है, क्वालिटीज होती है। तो उसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस मैन कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या मल्टीपल क्वालिटीज हुआ करती थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक व्यूज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब उनके हम हिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, मतलब अराउंड 5 to 9 सेंचुरीज के बीच की, ठीक है। इनके बीच में क्या बना, इनके टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या चीजें, मतलब इनमें ना पता है क्या किया गया कि एक डार्क एज था। ये 5th to 9th सेंचुरीज को क्या करने लगे उन्होंने, डार्क एज बोला गया है। डार्क एज में जिसमें ना कि सिर्फ क्या था, कंट्रोल किसके पास था, सिर्फ मतलब हमें अंधेरे में रखा गया था। डार्क एज उस पीरियड में सिर्फ चर्चों के पास क्या थी, उनकी कंट्रोलिंग पावर थी। और मतलब कि उस दौरान वो वही लोग सिर्फ यूरोप कंट्रीज पे क्या करते थे, पूरी कंट्री पे राज हुआ करते थे। वो किसी भी चीज़ को क्या थे, बाहर नहीं आने देते थे। कोई भी बुक्स हो जिससे लोगों की नॉलेज बढ़े और वो अपने आप को क्या कर सके, डेवलप कर सके, और उनका क्या है, नज़रिया बदल सके। तो वो सिर्फ अपने आप में उनको क्या करते थे, कंट्रोल में। अब दूसरे देखेंगे तो फिर बांटा गया 9 to 11th सेंचुरीज में भी। ये थी अर्ली मिडिल एज। फिर उसके बाद देखा जाए तो 11 to 14 लेट मिडिल एज। उसके बाद 15th सेंचुरी से क्या होने लगे, मॉडर्न एरा की शुरुआत होने लगी। पता है क्या हुआ, इन जो टाइम पीरियड्स में थे ना कि 11 to 14, मतलब उनके जो बीच में जितने भी थे ना, मतलब धीरे धीरे लोगों का जो नजरिया था ना वो बदलना क्या होने लगा, शुरू होने लगा। वहां से मतलब शुरुआत उनकी लोगों की जो बिलीविंग सिस्टम थी ना वो क्या होने लगी, बदलने लगी। लोग आपस में क्या करने लगे, एक दूसरे से सवाल पूछने लगे, डिबेट्स होने लगे, इलेक्शंस होने लगे, और हर फील्ड में मतलब कि चीज़ों में क्या करने लगे, उनकी हर एक फील्ड, उनके कल्चर में पूरा चेंजेस आने लगे। उनके मतलब एक एम्पायर खत्म हुआ तो वहाँ पे अब दूसरा एम्पायर, जैसे धीरे धीरे हर कल्चर की शुरुआत होने लगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, या कोई भी कल्चर होने लगा। धीरे धीरे उन कल्चरों में क्या होने लगा, उनका शुरुआत होने लगा इस टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद मॉडर्न एज आते आते उन्होंने हर चीज़ का उनका पूरा
पूरा जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो पूरा नज़रिया था ना, पूरी जो उनकी सोच थी वो क्या हो गई, बदल गई। हर चीज़ का उनका देखने का तरीका, उनकी उनका बिलीविंग सिस्टम में चेंज होने लगा, और भी बहुत सी चीज़ें क्या होने लगी कि वहाँ पे क्या उनका जो नज़रिया था हर चीज़ में, हर चीज़ को उनका नज़रिया देखने का मतलब कह सकते कि सब कुछ चेंज हो गया था। तो अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो वो देखते हैं, जो उन्होंने मतलब कि किया, हर चीज़ उनको क्या था, हर चीज़ में चेंज होने लगा। अब हम बात करेंगे 15th सेंचुरी, मतलब जब धीरे धीरे उसके बाद जब वो टाइम पीरियड चलता है, क्या चलता है कि जब वो मॉडर्न एज में आने लगे, तो उनके में पूरा ही क्या था, हर चीज़ को लेकर उनका नज़रिया, उनकी पर्सपेक्टिव क्या थे, सब कुछ ही बदल गया, और वो नए, हम कह सकते हैं एक मॉडर्न एरा की नई उनकी शुरुआत हो गई, नई एक जर्नी की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। कि पहले के लोगों में बहुत ही ज़्यादा, अब हम देखेंगे ना तो बहुत कुछ टाइम पे तो रिस्ट्रिक्शन भी हुआ करती थी वहाँ पे, कि आपको हर चीज़ पे जब कोई कंट्री पावर में आ जाते तो बहुत सी चीज़ों पे वो क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं, ताकि अगर वो इंसान उसको तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ताकि वो ये नहीं चाहता कि उसकी पावर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब हम बात करेंगे साइंस एंड फिलोसफी, द अरब कंट्रीब्यूशन। अब वहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगा ना, साइंस में भी क्या होने लगे, बदलाव होने लगे। अब उनकी क्या थी, साइंटिफिक उसमें क्या होने लगे, बदलाव होने लगे। अब जो मतलब मिडल एज में आते आते मतलब जो था एरा 700 टू 1400 सेंचुरीज के बीच में क्या करने लगे, वहाँ पे जो मॉन्क्स हुआ करते थे, जो वहाँ पे चर्च में पीपल्स को क्या करते थे, रहते थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे बात कर सकते हैं आपकी बुक्स की, जो बुक्स थी ना, वहाँ पे क्या करने लगे, वो जो बुक्स हुआ करती थी पहले की, वो ग्रीक लैंग्वेज में हुआ करती थी। जैसे धीरे साइंस मतलब क्या लगे ना, तो कुछ लोग थे ना वहाँ पे, तो वो ये सोचते थे ना कि अब हम क्या करें, मतलब कि अभी तक वो जो देखते थे पहले क्या, उनके में जो भी वो चलता था वो देखते थे, तो वो सोचते थे कि अभी जो ये दौर चल रहा है तो उसके पहले में हम उनकी पूरी पुरानी हिस्ट्री को क्या करा जाए, बदला जाए, पढ़ा जाए, मतलब कि क्या क्या, मतलब कि वो उस दौर के पीरियड में था और जो अभी के दौर के पीरियड में, मतलब पहले होते थे ना कि अब हम अभी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो मतलब अभी तो नई नई चीज़ें चेंजेस हो, अब उसके पहले क्या हुआ करता था, वो किस तरीके से काम किया करता था, मतलब वो उस चीज़ की क्या करना चाहते थे, नॉलेज लेना चाहते थे। तो प्रॉब्लम ये हुआ करती थी ना कि जो वो बुक्स थी ना वो ग्रीक लैंग्वेज में थी, तो वहाँ के लोगों को क्या थी कि ग्रीक आती नहीं थी, तो वो जो अरब के लोग थे ना, अरब का ये कंट्रीब्यूशन था ना वहाँ पे कि जो बुक्स को ग्रीक लैंग्वेज में थी ना उसको क्या करते थे, उन्होंने ट्रांसलेट करना, उन्होंने क्या करने लगे, शुरू करने लगे। उन्होंने बुक्स को क्या क्या, उनका मेन काम हुआ करता था, बुक्स को क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे, और फिर ताकि लोग उसको पढ़ते थे, और लोग उसको पढ़ते थे, समझते थे कि आखिर उस चैप्टर में क्या, वो हर चीज़ को क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे। अब ट्रांसलेट करते थे तो बहुत टाइम ये भी हुआ करता था कि वो लिखते थे बुक्स को, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत टाइम लगता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रिंटिंग की उसमें क्या होने लगी, शुरुआत होने लगी कि लोग ना क्या करने लगे, बुक्स को प्रिंट कर, जितना टाइम वो लिखने में लगाते थे उतना टाइम ना बुक्स को क्या करने लगे, फिर प्रिंट आउट करने में लगे। और फिर वहाँ पे जब प्रिंटिंग का दौर शुरू हुआ तो फिर लोगों के पास क्या होने लगी, बुक्स को नॉलेज क्या होने लगी, बढ़ने लगी, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो मेडिसिन से हो,
चाहे वो एस्ट्रोनॉमी से हो या किसी भी चीज़ से, मतलब वहाँ पे लोगों का बढ़ने लगा। वहाँ पे मतलब कि क्या बोल सकते हैं, अगर आप लोगों को ना क्या करते थे, अगर आप मेडिकल फील्ड में बात करें तो वहाँ पे क्या करते थे, लैब वगैरह में जाते थे, ठीक है, मतलब उनसे उनके साथ मिलके जो काम करते थे उनके साथ मिलके क्या करते थे, वो लैब में जाते थे। ह्यूमन बॉडी को उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, काटना पीटना चालू कर दिया, ठीक है। जो वो स्ट्रक्चर काटते थे पीटते थे उसका क्या फंक्शन होता था, वहाँ से वो चीज़ें उन्होंने सीखी। और उसमें क्या क्या चेंजेस आए, मतलब पहले कैसे लोग क्या करते थे, इलाज करते थे, फिर उनका जो इलाज करने का तरीका कैसे बदला, वो धीरे धीरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उन्होंने क्या करने लगे, शुरू करने लगे। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि मैथ्स में भी उनका शुरुआत की ना, ये बोलते थे कि जो पृथ्वी होती थी ना वो गोल घूमती थी और उसके आसपास जो थे ना जो भी प्लैनेट थे वो सब घूमा करते थे। तो बाद में ये बोला कि जो सेंटर ऑफ अर्थ को बोला जाता था, पर बाद में उन्होंने बोला कि सेंटर ऑफ अर्थ नहीं, सेंटर ऑफ सन है। जो सन है ना, सन के बीच के बाद में पृथ्वी क्या करने लगी, गोल गोल घूमने लगी। तो मतलब जो इनकी जो साइंस की जो नॉलेज थी वहाँ से फिर उन्होंने उनके ऊपर क्या करने लगे, स्टडीज़ करने लगे, बुक्स उन्होंने हर लिखना चालू किया। फिर आपका मैथमेटिक में उनकी ज्योमेट्रीज वगैरह वहाँ से क्या होने लगी, शुरुआत होने लगी, न्यूटन्स लॉ की शुरुआत होने लगी, ग्रेविटीज़ की बात होने लगी। और मेडिसिन वगैरह में भी बहुत सारी चेंजेस आने लगे कि लोग पहले किस तरीके की दवाइयाँ लेते थे, दवाइयों में भी चेंजेस आने लगे। फिर एस्ट्रोलॉजी में भी क्या होने लगे, चेंजेस होने लगे, बोलने लगे कि ये साइंटिफिक बेस्ड है। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो हर चीज़ में उनका क्या होने लगा, चेंज होने लगा। अब हम बात करेंगे आर्ट्स एंड रियलिज्म की। मतलब कि ना अब वहाँ पे कि ये बदलाव आने लगा कि अब लोग मतलब उनकी अब ये सोच थी कि अब आर्ट्स ना बच्चों को भी क्या किया जाएगा, स्कूल्स में भी सिखाए जाएंगे और भी मतलब कि बुक्स में भी रहेंगे और हर चीज़ में मतलब उनको क्या करने लगे, स्प्रेड करने लगे। कि पहले वो सोचते थे ना कि जो आर्ट्स है ना वो सिर्फ एक मूर्ति बनाने का सिर्फ वहाँ पे काम करते हैं, सिर्फ वहाँ पे मूर्ति बनाई जाती है और कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या होना, उनकी सोच वहाँ से क्या होने लगी, बदलने लगी। उन्होंने धीरे धीरे अपने आर्ट्स में भी चेंजेस करने लगे। वो पहले देखते थे कि पहले जो क्लासिक वो स्ट्रक्चर हुआ करते थे उसको ना उन्होंने धीरे धीरे ना मूर्तिज में ऐसे कन्वर्ट किया ना कि देखने लगे कि वो जो मूर्ति थी ना वो एकदम रियलिस्टिक, बिल्कुल रियल दिखती थी। बहुत सारे उन्होंने मतलब कि स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए ना जैसे कि वो खुद एक कोई इंसान, जीता जागता इंसान हो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पहले पेंटिंग्स का हुआ करता था कि पेंटिंग्स में जो भी वो कलर्स का यूज़ करते थे। तो पहले जो भी कलर्स पहले के टाइम पे जो भी मिलते थे वो उसको यूज़ करते थे। फिर उसके बाद उनकी कलरिंग में भी क्या होने लगी, चेंजेस होने लगे। मतलब कलर्स को एक दूसरे से मिला के उसमें देखने लगे क्या शेड्स बनता है, कि कैसा शेड्स आता है, क्या करते। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो आर्किटेक्चर है, उनका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उनमें भी चेंज आने लगा। जितने भी आर्ट से रिलेटेड थे ना सारे काम, जो भी बुक्स थी ना उसमें भी क्या होने लगे, धीरे 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 उनका क्या होने लगा, बदलाव होने लगा। और उनकी जो सोच है ना वो क्या होने लगी, बदलने लगी। वो एक बोल सकते ना कि सिर्फ आपके ना स्कूल तक वो एक लिमिट नहीं रहा, उसके बाद वो क्या करने लगे ना, वो चीज़ों को ना लोगों तक, बाहर हर तरफ लोगों तक पहुंचाने लगे कि ये सिर्फ स्कूल में भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, इसके रिलेटेड क्या होने लगे। फिर धीरे धीरे लोग कॉम्पिटिशन्स करने लगे, बाहर तक पहुंचाए गए कि ऐसे आर्ट्स होते। फिर लोग उस चीज़ को लेकर मतलब सीखते थे कि आर्ट्स
वो जो मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती है या वो किस तरीके का यूज़ करते थे, औजार वगैरह या कलरिंग का यूज़ करते थे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। हम बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप आज आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।